बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो एक बिल्कुल ही न्यू मुनफरद अंदाज के आलू का रोल पराठा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का आलू का क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार पराठा आपने पहले नहीं खाया होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 अदद पराठों का मैदा। मैदे को छानकर साफ कर लें और फिर इसमें ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें और नमक 1 चुटकी डालने के बाद अब इसमें घी 1 चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसको हाथ के साथ मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालें। साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और साथ साथ इसको गूंथते जाएं। 5 से 7 मिनट तक मैदे को खूब अच्छी तरह गूंदें। मैदे को बिल्कुल आम आटे की तरह खूब अच्छी तरह गूंदें और फिर इसको ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब उबले हुए आलू 3 से 4 अदद लें। इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इसको मैश करना शुरू करें। आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचल लें। सारे आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचलने के बाद अब हम इसमें प्याज 1 अदद इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करते हैं। साथ में टमाटर 1 अदद इसको भी बारीक काट कर इसमें शामिल करें और फिर हरी मिर्च 2 से 3 अदद इसको बारीक काट कर शामिल करें और साथ में हरा धनिया इसको भी काट कर 3 से 4 खाने का चम्मच इसमें शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब हम इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच डालने के बाद अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इन सब को हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे अमेज़े को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब सारे आलू और मसाला अच्छी तरह यकजां हो जाए तो फिर इसमें 1 अदद अंडा इसको तोड़कर इसमें शामिल करें और इसको आलूओं में खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे को अमेज़े के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आटा जो हमने पहले से गूंद कर रखा हुआ था इसको छोटे छोटे पेड़ों में तकसीम करें, इसके छोटे छोटे टुकड़े करें और आम चपाती की तरह इसके पेड़ा जो है वो बना लें। चपाती के साथ का इसमें पेड़ा लें और इसको गोल बेलने के बाद गोल पेड़ा बनाने के बाद अब इसको बेलना शुरू कर दें। अब पेड़े को गोल बेलते जाएं और आम रोटी की तरह इसको गोल बेल लें। ज़रूरत के मुताबिक इस पर खुश्क आटा लगाएं ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह बेल जाए। सारे चपाती को खूब अच्छी तरह गोल बेलने के बाद अब चूल्हे पर तवा रखें। तवा गर्म होने पर इसकी सतह पर ऑयल लगाएं। ऑयल सारे तवे के ऊपर खूब अच्छी तरह फैला लें। अब रोटी हमने जो बेल कर रखी हुई थी वो इसके ऊपर डाल लें और इसको पकने दें। तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से पकने दें। जब एक साइड से रोटी पक जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको पकने दें। जब दोनों साइड से रोटी हाफ पक जाए तो फिर एक साइड पर
आलू का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो 2 से 3 चम्मच लें और इसको रोटी के ऊपर चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह फैला दें। अमेज़े को सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह फैलाएं। देखें आलू का अमेज़ा जो है वो खूब अच्छी तरह रोटी के ऊपर चारों साइड पर लगा हुआ है। आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने के बाद इसको मुसलसल हरकत में रखें ताकि रोटी जो है अमेज़ा समेत वो तवे के साथ ना चिपके। इसको चम्मच या चिमटे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते जाएं और साथ में ख्याल रहे कि इस दौरान चूल्हा जो है वो बिल्कुल धीमा होना चाहिए। इसको नॉर्मल चूल्हे पर आंच पर अच्छी तरह इसको पकाएं। देखें अमेज़ा जो है वो अच्छी तरह पक चुका है और ब्राउन हो चुका है और वो चपाती के साथ भी चिपटा हुआ है, वो लग नहीं हुआ। अब मैं इसको फोल्ड करना शुरू करती हूँ। रोल को चिमटे की मदद से खूब अच्छी तरह 2 से 3 तह में फोल्ड कर लें। अब इसको फोल्ड करने के बाद तवे के दरमियान पर आधा चम्मच घी डालें और फिर इसको धीमी आंच में खुले हुए रोल को मुंह की शक्ल में खुले हुए मुंह की तरफ से इसको घी में फ्राई करें। इसे तकरीबन आधे मिनट तक फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह इसका मुंह जो है वो फ्राई हो जाए और ब्राउन हो जाए। इसी तरह दूसरी साइड से भी खुले हुए मुंह की तरफ से इसको अच्छी तरह फ्राई करें। जब दोनों साइड से खुला हुआ मुंह जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर दें। देखें रोल जो है वो एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड में भी इसी तरह घी डाल लें और फिर इसको फ्राई करते जाएं। दोनों साइडों से आप फिर साइड चेंज करने के बाद इसको फ्राई करें। इसी तरह हमारे रोल जो है वो तैयार होने के करीब हो चुका है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बेहतर न्यू और अच्छी रेसिपीज लेकर आऊँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखें हमारा रोल जो है अब वो बिल्कुल दोनों साइडों से पक चुका है और ब्राउन हो चुका है। अब रोल रेडी है। अब मैं इसको निकालती हूँ। रोल को एक डिश में या प्लेट में निकाल लें और इसी तरह बाकी रोल भी जो है वो भी तैयार कर लें और ख्याल करें कि जब एक रोल बनाने के बाद जब आप दूसरा रोल शुरू करें तो इससे पहले तवे को अच्छी तरह साफ कर लें। तवे को किसी कपड़े या टिश्यू के साथ अच्छी तरह साफ कर लें ताकि इसके ऊपर जो शाही है वो दूसरे रोल के साथ ना चिपके। इसी तरह हर रोल बनाने से पहले आप तवे को अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इस पे रोल जो है वो तैयार करें और इसी तरह सारे रोल तैयार करते जाएं। अब मैं आपको एक रोल काट कर दिखाती हूँ। देखें हमारा रोल जो है वो कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। आई होप कि आपको भी मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।